युद्ध। वर्तमान में हमारे आसपास जो भी वक्त बीतता है उसमें दुनिया के किसी न किसी कोने में कुछ न कुछ ज़रूर घटित होता है। वह बीता हुआ कल हमारे लिए कई यादगार पलों को छोड़कर जाता है, जिससे हम सीखते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी ऐतिहासिक किस्से होते हैं जो हमारे लिए बहुत ख़ास होते हैं। तो ऐसी ही कुछ खट्टी और मीठी यादों के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्रेसी के संग्राम के युद्ध के बारे में। 26 अगस्त, यही वो दिन था जिस दिन 100 साल से निरंतर चले आ रहे युद्ध में अंग्रेजी सेना ने क्रेसी के युद्ध में फ्रांसीसियों की विशाल सेना को शिकस्त दे दी थी। वहीं इस युद्ध के परिणाम ने यूरोपीय लीडरों को चौंका दिया था, क्योंकि अंग्रेजों की एक छोटी मगर अनुशासित सेना ने यूरोप के बेहतरीन घुड़सवारों को मात दी थी। दरअसल इंग्लैंड के एडवर्ड तृतीय ने 12 जुलाई 1346 के मध्य में कोटेटीन प्रायद्वीप नॉर्मंडी के तट पर लगभग 14,000 सेनाओं को लड़ने के लिए तैयार किया था। इन सेनाओं में 10,000 तीरंदाजी सैनिक भी थे। वहां से आगे बढ़ते हुए अंग्रेजी सेना ने फ्रांस के ग्रामीण इलाकों को लूटा और उत्तर क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब इसका पता राजा फिलिप सिक्स्थ को चला तो वह भी युद्ध के लिए एक विशाल सेना के साथ मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। इन सैनिकों में 8,000 बेहतरीन घुड़सवार भी शामिल थे। क्रेसी पहुंचते ही एडवर्ड ने अपनी सेना को रोक दिया और फ्रांसीसी हमले के लिए सेना को प्रोत्साहन किया। 26 अगस्त के दिन दोपहर के वक्त फिलिप की सेना ने अंग्रेजों पर हमला करना शुरू कर दिया। क्रॉसबोमैन सैनिकों ने अंग्रेजों की सेना पर हमला किया। वहीं इनके घुड़सवार युद्ध में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। फिर इन घुड़सवारों ने अंग्रेजों की पैदल सेना को कुचलने का प्रयास किया, मगर अंग्रेजों की तीरंदाजी के आगे इनकी एक न चली। रात होते होते फ्रांसीसियों के पसीने छूट गए। अंततः उन्हें अंग्रेजी सेना के मुकाबले पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में राजा फिलिप का भाई इलनकान के चार्ल्स द्वितीय मारा गया और साथ ही अंग्रेजों ने फ्रांस की लगभग 1/3 सेना को मार गिराया। उनके सहयोगी राजा जॉन और लुई द्वितीय के साथ अन्य 1500 शूरवीरों की भी मौत हो गई। कहते हैं कि इस युद्ध में जहां एक तरफ अंग्रेजों के लगभग 200 सैनिक मारे गए थे, वहीं दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के लगभग 14,000 सैनिकों की मौत हो गई थी।